अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में कहते हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके 6 पार्ट दे दिए हमें उसने। इनको वन बाय वन करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले जो दो क्वेश्चन हैं उनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, बाकी नेक्स्ट चार जो है उनके दरमियान डिवाइड का साइन है। सबसे पहले क्या है कि ये ब्रैकेट को हम खत्म करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि a की पावर क्या है, ये 2 है ना, तो बाहर वाली जो भी पावर होती है वो अंदर वाली पावर से, अंदर वाले यानी बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज है, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 इसी तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि a को एक बार ही लिखना है, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, तो a की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11। खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख, b की पावर क्या हो जाएगा, 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय 5 4 20। अब देखें b को हमने लिखना है जी एक बार, बेसिस सेम है, पावरें आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, 21 प्लस 20, तो यूं हमारे पास b की पावर 41 जो है आंसर आ गया। इधर c की पावर क्या हो जाएगी, 5 6 30 डिवाइड बाय अच्छा एक चीज c जो, हाँ ठीक है। अब ये जो इससे पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस था और बाहर क्या था, एक्सपोनेंट क्या है, ये है जैसे ये वाला है। अच्छा, इनको मैं एक साथ लेके चलता हूँ ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये किस तरह हुआ। अब देखें इनमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें कॉमन है, इसलिए 5 3 कितना हो गया जी, 15 डिवाइडेड बाय 4 2 8, ई की पावर 8 आ गया, और माइनस का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो गया, या यूं समझिए कि खत्म हो गया। आप इसको लिखिए ना, माइनस का साइन क्या हो गया, खत्म हो गया। इस वाले केस में अगर हम बात करें तो ये ई की माइनस सी की पावर 2 इसी तरह आ जाएगा, वो क्योंकि दो साइन एक साथ ऐसे नहीं लिखे जाते, या तो दोबारा ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, या इसको बेहतर है कि मैं इसको क्या लिख लूंगा, सी की पावर 2 ऐसे लिख लूं, और ये माइनस का साइन कहाँ लगा दूं, शुरू में लगा दूं, मतलब थोड़ी सी इसकी कोई एक साइन डिस्टर्ब ना हो लूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार यहाँ पर माइनस का साइन खत्म क्यों हो गया, और यहाँ पे माइनस का साइन ये माइनस ही रहा क्यों, वजह क्या है। इसकी भी पावर इवन नंबर है और इसकी पावर भी इधर इवन है और बाहर भी इवन है। यार असल इधर जो पावर है ना इवन, इस ये जो पावर है ये सिर्फ सी के ऊपर है, इस 2 का किसी किस्म का कोई रिलेशन साइन के साथ नहीं है। जबकि इस वाले केस में ये जो 2 है ये तो सिर्फ ई पे है, इस 2 का इस माइनस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ प्लस जो हुआ है वो इस 2 की वजह से नहीं हुआ, इस बाहर 4 की वजह से हुआ। क्योंकि जब भी बाहर का जो एक्सपोनेंट होता है वो इवन नंबर हो ना, तो अंदर वाला जो एक्सपोनेंट होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस इसलिए हुआ। इस वाले केस में प्लस नहीं हो सकता था क्योंकि बाहर जो है कोई एक्सपोनेंट नहीं है, और ये जो 2 है ये सी के ऊपर है, इस माइनस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको इस तरह लिख लें। और अगले स्टेप में आपने ने क्या कर देना है, माइनस का साइन इसी तरह, तो सी की पावर कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, क्या हो जाएगा यानी 30 माइनस 2, ये जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाके क्या होगी, माइनस होगी, तो इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू माइनस सी की पावर 28। हमारे पास इसका ये क्या आ गया, आंसर। इधर देखिए जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस जो है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि बाहर का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है जो कि इवन है। 3 की पावर 2 हमारे पास हो जाएगी, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और डी की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 4, आगे डिवाइड बाय, देखिए 2 जो है 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, और डी की पावर इधर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 3 1 3 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको 3 की पावर 2 को डायरेक्ट 9 भी लिख सकते थे, जैसा कि इस वाले केस में मैं लिख सकता हूँ 9, और ये जो है डी की पावर क्या होगी है, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8। अब किस तरह होगा, यार जी देखो ना, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 9, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो उसको लाजमी बात है हम ऐसे लिखेंगे। ये अगर यूं लिखें 9 9 डिवाइड बाय 8 लिखें ना, तो जरा बड़ा ऑड सा लगेगा, तो इसलिए जरा इसको इस शक्ल में लिख दें। आई थिंक आंसर भी इसी शक्ल में होना चाहिए, यस इसी शक्ल में है। हमारे पास 9/8 डी की पावर कितनी आ जाएगी, अच्छा जी 2 2 4 और 3। एक सेकंड, क्वेश्चन हमने ठीक लिखा है क्योंकि आंसर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये पार्ट कौन सा डी है,
3 2 ज़र 6 और 9 हो गया, 2 की पावर 3 और 6। अच्छा 3 ये क्या है हमारे पास 3 है। अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 3 है, 2 नहीं है बल्कि क्या है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़र क्या हो गया 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/8, 9 इक्वल का साइन शुरू में लगा दें बाय 8। डी कितना हो जाएगा, डी की पावर 6 में से 3 गए तो पीछे कितने बचे 3। क्यों, ये देखो ये भी डी है और ये भी डी है, तो डी की पावर 6 ये थी और ये 3 आके माइनस हुआ क्योंकि दरम्यान में साइन माइनस का था। तो यूं जो है हमारे पास क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, इसका आंसर है इधर ही। इसको एक स्टेप हमने किया हुआ था, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिंपल क्या होना है, बेसिस सेम है तो 15 माइनस 8, क्यों 8 क्योंकि बेसिस सेम है, पावरें एक पे आएंगी और माइनस होंगी क्योंकि दरम्यान में साइन डिवाइड का है, अगर मल्टीप्लाई होता तो ऐड हो जाते। तो यूं e की पावर 7 जो है हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इधर देखिए ये जो है ना 3 की पावर 4 यानी नहीं सॉरी 4 की पावर देखो 3 हो जाएगा, f की पावर कितना हो जाएगा 3 6 ज़र 18 हो जाएगा। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, अब मैं ब्रैकेट जो है इसी तरह लिखूंगा, -2 की पावर जो है 3 हो जाएगा और f की पावर इसके साथ कुछ नहीं था 1 था, 3 1 ज़र था 3 3 3 ज़र क्या हो गया 9। सही हो गया। अब देखें देखें ना माइनस का साइन इसलिए नहीं खत्म हुआ क्योंकि ऊपर पावर क्या है ऑड नंबर है। 3 की पावर 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 3 टाइम है, 4 4 ज़र 16 16 4 ज़र 64। यूं हमारे पास कितना आ गया जी 64 आ गया। अब ये जो माइनस का साइन है ना इसको मैं शुरू में लगा दूंगा, 2 की पावर 3 ये देखो माइनस का साइन शुरू में आएगा, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम है, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी एफ की अगर बात की जाए तो एफ यहाँ पे क्या है 18 है, ये क्या है ये भी एफ है ये भी है, तो ये पावर इसमें से आके क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि दरमियान में साइन क्या है डिवाइड। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 सर क्या हो जाएगा 64। तो यूं हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा इज इक्वल टू -8 एफ 18 में से 9 गया तो 9। तो यूं हमारे पास इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो आ गया -8 एफ की पावर 9। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो गया। 7 और 8 ऑलरेडी जो है इनका लेक्चर अपलोड हुआ है, उनमें कोई मसला हुआ तो आप ज़रूर बताइएगा।